नमस्कार स्टूडेंट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये क्रैश कोर्स है जहाँ पे आपको बहुत कम समय में बहुत सारे चीज़ को समझाया जाएगा। इसीलिए आप आराम से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखते वक्त आप अपने पास कॉपी कलम और किताब भी रखें ताकि आपको सारी सहायता मिल सके। आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे 20-25 मार्क के क्वेश्चंस हर एक साल पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। जैसे 1-2 मिनट में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, उनके बाद हम लोग त्रिकोणमिति पे आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि अगर आपको त्रिकोणमिति समझना है तो समकोण त्रिभुज को बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। तो आइए समकोण त्रिभुज का एक फिगर बनाते हैं और इनके बारे में समझते हैं। आपने इस टाइप का फिगर देखा होगा जहाँ पे एक कोण होता है 90 डिग्री का। आप इनका कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर किसी त्रिभुज में एगो कोण 90 डिग्री का है तो हम लोग उनको समकोण त्रिभुज बोल देते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम देखेंगे तो कोण y जो है एक 90 डिग्री का कोण है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले जो ये वाली सीधी रेखा होती है, इनको जैसे हम लोग बोलते हैं एक्स वाई, इनको हम लोग सामान्यतः लंब बोलते हैं। रेखा एक्स वाई को लंब बोलते हैं, जिनको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है। उनके बाद हम लोग y और z को देखेंगे। इनको हम लोग आधार बोलते हैं। इनको हम लोग B से लिखते हैं, बेस। और एक है x से z, x से z, इसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में h से लिखा जाता है, हाइपोटेनस। समझ गए। इनमें एक रिलेशन होता है, जैसे आप इनको H बोलें, इनको आप B बोलिए, और इनको यहाँ पे P होगा, इनको P बोलिए, इनको B बोलिए, और इनको आप H बोलेंगे। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। इनके बाद आप क्या कीजिएगा, एक रिलेशन होता है, वो होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप इस फार्मूला को याद रखेंगे, क्योंकि एक बेसिक फार्मूला है। आपको आने वाले जो प्रश्न है उनमें आपको बहुत सारे मदद मिलेंगे। इनको आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रहा है, इनको अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये एक समकोण त्रिभुज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले इतनी सारी चीज़ को हमें समझना पड़ता है। ये समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें लंब होते हैं, इसमें आधार होते हैं, इसमें ये बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, और इनका एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस सब चीज़ को समझ गए हैं तो आप निश्चित रूप से त्रिकोणमिति भी समझ पाइएगा। अब हम त्रिकोणमिति की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये है x, ये है y और ये है z। ये कोण है 90 डिग्री। ठीक है। और इस कोण को आप मान लेते हैं थीटा। चूँकि एक गो त्रिभुज है तो 3 गो कोण तो होवे करेगा, और तीनों को मिला करके 180 डिग्री होगा। तो इस कोण का वैल्यू हम लोग फिलहाल थीटा मान लेते हैं। इनको जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनको B बोलते हैं, इनको P बोलते हैं, और इनको H बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का ये एक बेसिक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा का मतलब होता है
जो लंब है उनका अनुपात अगर आप कर देंगे लंब अनुपात कर्ण, यानी P/H, ये होता है साइन थीटा। इस थीटा के लिए अगर आप कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। B क्या है? B आधार है, H क्या है? H कर्ण है। और अगर आप टेन थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा के लिए होता है P/B। आप इस फार्मूला को याद रखेंगे। ये 3 बेसिक फार्मूला है और इन बेसिक फार्मूला से 3 गो फार्मूला और होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा का उल्टा होता है, आप नोट कर लेंगे, कोसेक थीटा। तो अगर ये साइन थीटा का उल्टा है तो फार्मूला भी ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा H/P। आप इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H/P। उनके बाद ये कॉस थीटा का फार्मूला है B/H। इनका एगो और उल्टा होता है, इनका उल्टा होता है सेक थीटा, और ये हो जाएंगे उल्टा H/B। H/B। एक अंतिम वाला है टेन, इनका उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, और ये हो जाएंगे B/P। तो बेसिक फार्मूला मात्र 6 गो है, पहले तो 3 गो है जो साइन है, कॉस है, टेन है, और ये तीनों का उल्टा है। ये 6 फार्मूला अगर याद है हम सबको तो हम लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे, ये सारे फिगर बना लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ स्पेशल जो इनकी इक्वालिटी है उनको चेक करेंगे कि त्रिकोणमिति में लंब, कर्ण, आधार में कुछ और जो स्पेशल रिलेशंस आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक फिगर हम फिर से बना देते हैं आपके लिए। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये x है, ये y है और ये z है। मान लेते हैं ई वाला कोण को छोटा z लिखेंगे और मान लेते हैं ई वाला कोण को छोटा x है। सब लोग जानते हैं नॉर्मल स्थिति में ये बेस है, ये h है, ये p होगा सॉरी, और ये h होगा। ठीक है, अब एक स्पेशल कंडीशन क्या होता है, जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि साइन z का मान बताओ मुझे, चूँकि थीटा था पहले, अभी z है, तो ये कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कुछ भी कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो थीटा ही होगा, वो कोण का वैल्यूज ही होगा। अब क्या करेंगे, अगर किसी ने साइन थीटा का मान पूछ लिया साइन z का, तो फार्मूला तो होता है P/H, ये होगा z के लिए। अगर किसी ने हमको पूछ लिया कि साइन x क्या होता है, साइन x के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि अब देखते हैं पहले हमारा एंगल ये था, अब हमारा एंगल ये हो गया, तो एक बात आप याद रखेंगे कि एंगल के सामने वाली भुजा जो होता है वो हमेशा लंब होता है, एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। तो x वाले के लिए लंब जो होगा वो E हो जाएगा, ये B, तो यहाँ पे ये हो जाएगा B/H। ये फिगर से है, इनका वैल्यूज कुछ भी आ सकता है। इसी टाइप से मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। जैसे इस टाइप का एक फिगर है, मान लेते हैं ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, इसका नाम है ABC, ये एंगल है C और ये एंगल है A, ऐसा मान लेते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया कि आप साइन A का वैल्यूज निकालो, साइन A, तो जैसा कि मैंने बताया कि साइन A या साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, लेकिन यहाँ P का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ P का वैल्यू ये वाला लंब नहीं होगा, क्योंकि एंगल के जो सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3/5। ये स्पेशल केस है, इनको आप नोट करेंगे, ये थोड़ा उल्टा जैसा दिख रहा होगा। और अगर आप इनको, या अगर आप साइन C निकालते हैं, अगर साइन C निकालते हैं तो इनके लिए हो जाएगा P/H, फार्मूला यही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन C वाले कोण के लिए लंब इनके सामने वाला भुजा हो जाएगा, यानी
4/5। तो आप देख रहे हैं कि साइन का मान अलग अलग आ रहा है, क्यों? क्योंकि थीटा बदल रहा है। जब हम थीटा को बदलेंगे तो साइन का वैल्यूज भी अलग अलग आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे, एक एग्जाम्पल देकर के आप इसे समझ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। इन्हें आप यहाँ भी याद कर सकते हैं या ऐसे आप अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का एक फार्मूला तो सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं, वो P/H होता है। और एक फार्मूला होता है 1/cosec थीटा। यानी आप सीधा लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। ये आप लिख लेंगे, क्योंकि जब आपको साइन थीटा को कोसेक में चेंज करना है, साइन को कॉट में चेंज करना है, इस टाइप के सवाल को जब आप बनाएंगे तो आपको ये सारे चीज़ बहुत सारे मदद करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला और है कॉस थीटा इक्वल टू आप 1/sec थीटा लिख सकते हैं। और एगो चीज़ तो आप लिख ही सकते हैं, वो B/H, वो भी आप लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला और होता है, वो है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू आप 1/cot थीटा लिख देंगे। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज हम एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं इसका यूज करके। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा आप इस टाइप से इनको लिख सकते हैं। और tan थीटा इक्वल टू एगो फार्मूला तो हेबे करता है P/B, इनको भी आप साइड से लिख सकते हैं। यहाँ पे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए आपको इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा। तो 3 फार्मूला है, एक साइन थीटा 1/cosec थीटा, एक cos थीटा 1/sec थीटा, और एक लास्ट वाला tan थीटा जो है 1/cot थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए कुछ और फार्मूला जो बच गया है हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि अगर इस टाइप से आपको आ जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप इनको लिखेंगे कॉस थीटा। ये है फार्मूला नंबर 1। इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको हम लोग आगे जो अभ्यास करेंगे उनके दौरान मैं आपको बता दूंगा। फिर एक है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सिंपली साइन थीटा हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एक और है, वो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएंगे कॉट थीटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी बुक में भी है, फिर भी मैं एक बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक और है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएंगे tan थीटा। ठीक है, इस टाइप से आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएंगे सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएंगे कॉट थीटा। ये सारे फार्मूला है, आप इनको एक बार स्क्रीन पे पूरा रोक करके पढ़ सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। उनके बाद हम लोग जब हिसाब बनाएंगे, जब इन पे सवाल करेंगे तो आपको वो सारे याद रहना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। उनके बाद हम लोग जब हिसाब बनाएंगे, जब इन पे सवाल करेंगे तो आपको वो सारे याद रहना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। एक फार्मूला है इस टाइप का, 3 फार्मूला आते हैं त्रिकोणमिति में 10वां में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें एक चीज़ स्पेशल है कि थीटा अगर 0 और 90 के बीच है तो वो हमेशा 1 आएंगे, ये बात को याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इनका 2 तरीका, या तो साइन 30 का मान दो फिर उनका कैलकुलेशन करो, इनका कैलकुलेशन करो, या फिर सीधा एक ही लाइन में आप आंसर 1 लिख दो, क्योंकि जब थीटा बराबर होंगे तो वैल्यूज हमेशा ही 1 आएगा, इस बात को आप नोट करेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आपको यहाँ पूछ देगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, आपको आंसर बताना है, तो आप तुरंत एक टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये इससे 3 गो फार्मूला बन जाएगा।
एक बार साइन स्क्वायर को इधर रखिए, इसको उस साइड भेज दीजिए, फिर एक बार कॉस को इधर रखिए, साइन को उस साइड भेज दीजिए। सेम चीज़ आप इनके साथ भी कर सकते हैं, इनके साथ भी कर सकते हैं। जैसे कॉस इधर रहेगा, कोट उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे सेक इधर रहेगा, टेन को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको आने चाहिए। हमारा थ्योरी का पार्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब जो आगे वीडियो आएंगे, अब जो आगे अभी होगा, वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। इस चैप्टर से लगभग में आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 100 सब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, है ना। आपको वीडियो को पॉज करके उसे कॉपी पे उतार करके आपको इसे सॉल्व करना है और आगे में तो मैं सॉल्यूशन दूंगा है। नमस्कार, इस वीडियो में इतना है।